नमस्कार दोस्तों। हमारी जो वीडियो सीरीज पीओ गाइड पार्ट 1 की शुरू है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में हम आगे जो है आज बात करने वाले हैं। उसमें आज हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस के प्रकार, मतलब किन किन टाइप के पोस्ट ऑफिस जो होते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। वीडियो को शुरुआत करें इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा जो इससे पहले का वीडियो जो है वो नहीं देखा, तो यहाँ पर आप आई बटन देख रहे होंगे, वहां पर प्रेस करके आपको पहले वो वीडियो देखना है ताकि आपको आगे का जो पूरा कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। और आगे बढ़ते हुए पहले मैं आपको हमारे ऐप के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा पोस्टल क्विज ऐप है। तो इस ऐप को आपको कैसे डाउनलोड करना है, आप प्ले स्टोर में जाके यहाँ पर पोस्टल क्विज, QUIZ, ये सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है पोस्टल क्विज, इसको आपको डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं सीधा ओपन कर लेता हूँ। आप थोड़े उसके फीचर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ही आप उस ऐप को ओपन करेंगे, रजिस्टर वगैरह कर लेंगे, फिर आपके सामने ऐसा लेआउट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू अपडेट्स, सारे फीचर्स, वीडियो लेक्चर मटेरियल सब है। तो आप अगर मटेरियल में देखें तो जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मतलब जो हम चैप्टर वाइज देख रहे हैं, वो यहाँ पीडीएफ के तौर पे आपको मिल जाएगा, ताकि आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये हमारे जो पहले वाला वीडियो था उसका पीडीएफ यहाँ रखा हुआ है। और आप प्रैक्टिस टेस्ट में जाके एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम पीओ गाइड पार्ट 1 में ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में जाएंगे तो उसकी डिफिकल्टी के हिसाब से हमने रखा हुआ है। तो क्वेश्चन का जब हम आंसर देते हैं तो अगर वो सही है तो वो पूरा वहाँ ग्रीन हो जाएगा, मतलब आपको आइडिया आ जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही है। एक और देख लेते हैं। इसमें हम गलत सिलेक्ट करते हैं ताकि उसका डिफरेंशियल आपको पता चले। अगर उसका हम गलत आंसर सिलेक्ट करेंगे तो वो रेड में आ जाएगा और सही आंसर हाईलाइट हो जाएगा, मतलब आप उसको आइडेंटिफाई कर लें। और यहाँ रिपोर्ट का भी हमने ऑप्शन रखा है। आप अगर इस क्वेश्चन में कुछ गलती आपको नजर आती है तो उसको यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हो, और उसका सॉल्यूशन भी यहाँ से आप देख पाओगे। इसी तरह हमने यहाँ मॉक टेस्ट के तौर पे पुराने जो पेपर्स है उसको रखा है, जो कि पहले लिए गए। सब्जेक्ट वाइज आपको सब, चैप्टर वाइज सब एमसीक्यू आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और एक और ग्रुप डिस्कशन का एक हमने फील्ड रखा है, ताकि आपके पास जो डाउट है वो आप वहां से लिख के उसका आंसर ले पाओ। आप अपना परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। माय परफॉर्मेंस में जाओगे तो आपने जितनी जो क्विज है वो अटेंड की थी तो उसका परफॉर्मेंस क्या था वो आप देख पाओगे। तो ये है पूरा हमारा ऐप। काफी मतलब मेहनत करके डिजाइन किया है। इसमें भी आप कोई अगर सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ताकि हम इसको अभी और बेहतर बना सके। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो ऑर्गेनाइजेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें आप देखेंगे टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो क्लोज टू जो है पीओ गाइड पार्ट 1 का, उसमें टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ है। वो वहां पर कितने टाइप के पोस्ट ऑफिस होगी, तो हम तीन प्रकार के पोस्ट ऑफिस में उसको डिवाइड करते हैं। एक तो हेड ऑफिस हो गया, दूसरा हो गया सब पोस्ट ऑफिस, और तीसरा हो गया ब्रांच पोस्ट ऑफिस। इसके अलावा भी कोई अलग प्रकार के मतलब पोस्ट ऑफिस है, जैसे मानो कि जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस हो गया, एमडीजी हो गया, एनपीओ मतलब नाइट पोस्ट ऑफिस हो गया, और फ्रेंचाइजी आउटलेट, पीएसएस के वगैरह, जो पोस्ट ऑफिस के ही प्रकार में, मतलब अदर टाइप के प्रकार में हम गिन सकते हैं। आगे डिटेल में हम इनको देखते हैं, तो उससे पहले एक स्ट्रक्चर आपको बता देना चाहता हूँ कि एचओ के अंदर जो होगा, एचओ होगा वो मेन होगा, मतलब ऑफिस, उसके अंदर काम करेगा एसओ, और एसओ के अंदर होगा बीओ। और बीओ जो है वो डायरेक्ट एचओ के अंदर भी हो सकता है। यहाँ पर स्केच एक रखा हुआ है समझने के लिए कि डिवीजन के अंदर हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस के अंदर सब ऑफिस होता है, एमडीजी भी होता है, और उसके सब के अंदर ब्रांच पोस्ट ऑफिस भी होता है। आगे देखते हैं।
तो जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस, ये उसके जो इंचार्ज हो गए वो डिपार्टमेंटल ऑफिशियल हो गए। मतलब कि जो हेड ऑफिस में हेड हो गए वो पोस्ट मास्टर, वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होगी, जबकि ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक है उसके हेड हो गए उसके। हम देख बीपीएम जो है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में होते हैं हेड एज अ पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो वो ग्रामीण डाक सेवक उसको हेड करेगा। एवरी पोस्टल डिवीजन जो सब पोस्टल डिवीजन में एक से ज्यादा हेड ऑफिस, सब ऑफिस या ब्रांच ऑफिस होते हैं। ऑपरेशनल नेटवर्क जो ब्रांच ऑफिस का जो है वो रिपोर्ट करेगा, ब्रांच ऑफिस रिपोर्ट करेगा एसओ को, और एसओ रिपोर्ट करेगा एचओ को। और कई कई जगह एचओ में डायरेक्ट बीओ अटैच होते हैं, तो बीओ भी डायरेक्ट एचओ को रिपोर्ट कर सकता है। और फिर एचओ किसको रिपोर्ट करेगा, तो एचओ रिपोर्ट करेगा पीएओ, पोस्टल अकाउंट ऑफिस को। तो एचओ जो है पीओ को रिपोर्ट करेगा। आगे देखते हैं ब्रांच ऑफिस के बारे में। तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस इज मोस्टली लोकेटेड इन रूरल एरिया। काफी मतलब अर्बन एरिया में भी होते हैं ब्रांच ऑफिस, लेकिन ज्यादातर वो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। और ये दो मतलब वर्किंग आवर में काम करते हैं। एक तो 4 घंटे के हो सकते हैं या 5 घंटे के हो सकते हैं डेली। तो बीओ जो है वो बेसिक सर्विस पूरी प्रोवाइड करते हैं, मेल से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड। और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो बीओ में रिस्ट्रिक्ट होती है, तो आपको डिपार्टमेंटल ऑफिस में मतलब काम उसको करवाना पड़ता है। बीओ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो मनरेगा जैसी जो मतलब स्कीम है उसका पेमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो पूरा बीओ मतलब बीओ पे आधारित है। तो ऑफिस इन इंचार्ज ऑफ ब्रांच पोस्ट, ब्रांच ऑफिस, ये कौन हो गया, बीपीएम हो गया, ब्रांच पोस्ट मास्टर। और बीपीएम को असिस्ट करने के लिए वहाँ एबीपीएम होते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और एक जो ब्रांच ऑफिस है उसके अंदर मानो ये बीओ हो गया, तो ऐसा नहीं होता कि ये बीओ सिर्फ एक विलेज के लिए होता है, इसके अंदर और विलेज भी हो सकते हैं, 2 3 कितने भी विलेज मतलब उसके डिलीवरी के जुडिक्शन में रखे जाते हैं। और सबके लिए वो ब्रांच ऑफिस है, वहां से वो पूरा उसका वो है वो डिलीवरी वगैरह का काम होगा। आगे देखते हैं। तो सब ऑफिस की बात करें तो सब ऑफिस जो है वो ऑपरेशनल यूनिट है, जो कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों में आपको मिलेंगे। थोड़ा बड़ा ऑफिस होता है, डिपार्टमेंटल ऑफिस होता है। और ये जो है किसको रिपोर्ट करेगा, हेड पोस्ट ऑफिस को। ये पूरी मतलब सर्विस मेल से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड वो सब प्रोवाइड कराता है। और ये बीओ के अकाउंट को भी देखता है, मतलब कि बीओ के हिसाब को देखने का जो काम है वो सब ऑफिस करता है। और मतलब जो जो बीओ इसके अंडर आती है तो वो सारे अकाउंट वो बीओ के देखेगा। मतलब एसओ जो है वो बीओ के लिए अकाउंट ऑफिस हो जाएगा। एसओ जो है वो अपने स्टाफ की स्ट्रेंथ के हिसाब से यहाँ पर उसका क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पर देखते हैं एचएसजी एसओ, एलएसजी एसओ। ए क्लास ऑफिस, ए क्लास ऑफिस में क्या होता है, 3 क्लेरिकल स्टाफ अगर है तो उसको हम ए क्लास ऑफिस करेंगे। मतलब कि 1 एसपीएम, 1 एसपीएम और 2 पीए, अगर इस तरह से है तो वो ए क्लास ऑफिस गिनी जाएगी। बी क्लास ऑफिस कब गिनी जाएगी, तो वहाँ 1 एसपीएम होगा और 1 पीए होगा, तो वो बी क्लास ऑफिस के ना। सी क्लास ऑफिस में सिर्फ एक ही बंदा होता है, वो सिंगल हैंडेड एसओबी हम उसको बोलते हैं, वो सी क्लास ऑफिस में आएगी। और इससे ज्यादा अगर स्टाफ है तो वो एलएसजी हो सकता है, एचएसजी हो सकता है। उस तरह से कितने स्टाफ की स्ट्रेंथ है उस हिसाब से वो क्लासिफाई होता है। पीओ पोस्ट ऑफिस को हम और तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, तो डिलीवरी और नॉन डिलीवरी। डिलीवरी एसओ होगा तो उसका एक मस्ट है कि उसके पास पिन कोड होगा। और नॉन डिलीवरी एसओ के लिए पिन कोड कंपलसरी नहीं है।
और नॉन डिलीवरी ऑफिसेस फक्त काउंटर के ट्रांजैक्शन होते हैं वो करते हैं, और डिलीवरी जो ऑफिसेस है वो डाक बांटने का, वहाँ डिलीवरी स्टाफ भी होगा और डाक बांटने का पूरा काम वो किया जाएगा डिलीवरी ऑफिस से। वहाँ उसका पिन कोड भी अपना यूनिक होगा। नॉन डिलीवरी ऑफिस सिर्फ काउंटर ट्रांजैक्शन करेंगे और उसको कोई पिन कोड असाइन नहीं किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। हेड ऑफिस की बात करें तो चीफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस, एक पूरा पोस्ट ऑफिस का ग्रुप हो गया। मानो कि बीओ है, वो बीओ प्लस एसओ, एमडीजी, ये सारी ऑफिसेस है, और एचओ, ये सबको मतलब एक ग्रुप का जो हेड होगा वो होगा एचओ। और एचओ जो है अकाउंटिंग पर्पज से सबका मतलब हेड होता है। तो आगे देखते। ये मतलब डाक से रिलेटेड या तो कई काम ऐसे होते हैं जो कि एसओ या बीओ में नहीं होते, लेकिन एचओ के लिए होता है। फिलाटेली काउंटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आधार की सर्विस वगैरह, ये सब मतलब जो काम होते हैं जो कई कई एसओ में अवेलेबल नहीं है लेकिन एचओ में हो गया। मतलब इस सब एसओ और बीओ का मतलब अकाउंटिंग पर्पज से भी वो एचओ है, और अकाउंट ऑफिस है एचओ। और बाकी कोई कोई काम जो है वो सब जगह नहीं प्रोवाइड कराते, वो एचओ में होता है। मानो सीपीसी हो गया, तो सीपीसी हर जगह नहीं होता, वो सिर्फ एचओ में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ से वो पॉलिसी वगैरह इश्यू होती है, जो प्रोसेसिंग करके पॉलिसी इश्यू की जाती है। इट कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ऑफ एसओ, इसके अंडर की जो एसओ है उसके अकाउंट को कंसोलिडेट करके वो पोस्टल अकाउंट ऑफिस को रिपोर्ट भेजता है। मतलब ये रिपोर्ट करता है पीएओ को, मैंने पहले ही आपको बताया था। इट ऑल्सो ड्रॉ सैलरी एंड अदर बिल्स ऑफ ऑफिशियल्स। ये सैलरी वगैरह का काम सिर्फ एचओ से होगा। सर्विस बुक भी यहाँ निभाई जाती है। जो एचओ है उसको क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑफिशियल, कितने स्टाफ है वहां पर, उसके हिसाब से होता है। उसका एचएसजी ग्रेड 2 हो सकता है, एचएसजी ग्रेड 1 भी हो सकता है, और सीनियर पोस्ट मास्टर जो गेजेटेड भी हो सकते हैं। और एक बात है, प्रिंसिपल एचपीओ मतलब सर्कल है, हेडक्वार्टर में जो बड़ा हेड पोस्ट ऑफिस है उसको जनरल पोस्ट ऑफिस कहते हैं, कुछ ये माने के जीपीओ। तो जीपीओ आपका जो सर्कल का जो हेड है, सर्कल का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ आपको जीपीओ मिल जाएगा, जो कि जनरल पोस्ट ऑफिस। इसके जीपीओ के जो पोस्ट मास्टर है, पीएम जो जीपीओ के है, वो उसको पावर होते हैं एक एसपीओ के पावर जितने पावर होते हैं। मतलब वो जीपीओ को माने आप खुद से ही एक डिवीजन मान सकते हैं। आगे देखते हैं आर्मी पोस्ट ऑफिस के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस जो कि डिफेंस पर्सनल के लिए उनकी सेवाएं के लिए है। तो जो दो पीओ है वो एचओ का स्टेटस पाए हुए है, उसमें एक आएगा 1 सीबीपीओ, और जिसका सीबीपीओ का मतलब होता है सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस, जिस जो कि दिल्ली में है 1 सीबीपीओ, एंड 2 सीबीपीओ जो कि कलकत्ता में है। 1 सीबीपीओ को हम 56 एपीओ के नाम से जाने थे, और 2 सीबीपीओ को हम 99 एपीओ के नाम में से जानते हैं। उसको हम एड्रेस जब करते हैं तब इस दो ऑफिस में डिफेंस पर्सनल को आप कोई लेटर लिखे गया तो वो डायरेक्ट वहाँ जहाँ पोस्टिंग है वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन वो जाएगा इस तरह। मतलब आपको पहले 56 एपीओ और 99 एपीओ में भेजना पड़ेगा, वहां से वो खुद की एक सिस्टम होती है, वो उस तरह से जाता है। फील्ड पोस्ट ऑफिस जो कि इसके अंदर आते हैं, वो सब ऑफिस हम के तरह स्टेटस उसका होता है, जो कि सीबीपीओ के अंडर काम करते हैं। आर्म फोर्सेस के लिए अलग अलग लोकेशन पे वो होते हैं। आगे बात करें तो नाइट पोस्ट ऑफिस क्या होता है। क्लोज 3 में नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया गया है। तो वर्किंग, एक पहले तो हम देख लेते हैं कि पीओ गाइड पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है। तो वर्किंग आवर ऑफ द पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाय हेड ऑफ सर्कल।
अकॉर्डिंगली टू द टाइमिंग गिवन इन क्लोज 5। क्लोज 5 में पूरे काउंटर आवर वगैरह दिया हुआ है कि आप कितने टाइम के लिए बिजनेस कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हेड ऑफ सर्कल जो है वो वर्किंग आवर फिक्स कर सकते हैं। हाउएवर द डायरेक्टर जनरल में, लेकिन उसको डायरेक्टर जनरल जो है वो बढ़ा सकते हैं, किसी भी ऑफिस का टाइमिंग 8:30 तक बढ़ा सकते हैं, और उसको संडे को भी ओपन रख सकते हैं। दिस ऑफिस विल बी टर्म्स इन टर्म नाइट पोस्ट ऑफिस। इसी ऑफिस को नाइट पोस्ट ऑफिस गिना जाएगा। एक पीओ गाइड पार्ट 1 में लिखा हुआ है, and will transact those transactions which have been authorized by the डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल ने जिस ट्रांजेक्शन, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन के लिए ऑथोराइज किया हुआ है वो ट्रांजेक्शन पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा कॉन्ट्रा इसमें, मतलब कॉन्ट्रा तो नहीं, हम इसको बोल सकते हैं कि इसका थोड़ा अपडेटेड हुआ है, जो कि पीओ रेगुलेशन 2024 में है। तो उसमें लिखा हुआ है सर्कल हेड और रीजनल हेड एंड डिविजनल हेड आर एम्पावर टू स्पेसिफाई द पीरियड ऑफ ईच ऑफ द पोस्ट ऑफिस अंडर दिस जुडिक्शन। सबके पीरियड, काम करने का मतलब पीरियड है वो तय कर सकते हैं। ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजिट विद द पब्लिक, कब पब्लिक के साथ ट्रांजिट किया जाएगा वो पूरा वो तय कर सकते हैं। द मैक्सिमम वर्किंग आवर, उसमें मैक्सिमम वर्किंग आवर क्या होगा, तो वो बिजनेस आवर, लोकल कन्वेंस, वर्किंग आवर मैक्सिमम दिया हुआ है। इसके बाद के हम वीडियो में वो देखेंगे वर्किंग आवर में, वो उसके हिसाब से आप लोकल कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसका पूरा चेंज कर सकते हो, या तो वो डाक आने का समय के हिसाब से भी आप उसके वर्किंग आवर जो है वो चेंज कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो सर्कल हेड और रीजनल हेड, जो अगर मतलब उसको नेसेसरी लगता है तो वो पब्लिक की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन भी ले सकते हैं। तो बिजनेस आवर जो है, बिजनेस आवर को भी बढ़ा सकते हैं, और वर्किंग डे के अलावा के दिन, मतलब कि संडे और हॉलीडे को भी वो पोस्ट ऑफिस को ओपन रख सकते हैं बिजनेस पर्पज के लिए। और सारे फैसिलिटी जो है वो ये बढ़ाए हुए बिजनेस आवर या तो ये संडे या पब्लिक हॉलीडे के दिन भी ये आपको मिल सकती है। The maximum number of items that can be tendered for booking during the business hour to meet the rush of work in post office। पोस्ट ऑफिस के आगे भी आप अगर मानो पब्लिक हॉलीडे पे ओपन करोगे तो वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि इतने, मतलब 2 काउंटर चल रहे हैं तो उस हिसाब से भी काम मतलब लिया जाएगा। उस तरह से रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि कितनी फैसिलिटी हम पब्लिक को दे पाते हैं, उस हिसाब से रिस्ट्रिक्शन भी वहां पर लगा सकते हैं। आगे देखते हैं क्लोज 4 में मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में लिखा गया है। तो नाम से ही पता चलता है, मोबाइल मतलब कि घूमता फिरता पोस्ट ऑफिस है, कि एक वैन में मतलब ऑपरेट होता है ज्यादातर। मोबाइल पोस्ट ऑफिस ऑपरेट इन मेजर सिटी, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, नागपुर, ये सब सिटी में मतलब मोबाइल पोस्ट ऑफिस होते हैं। ये पीओ गाइड पार्ट 1 में लिखा हुआ है। ये क्या प्रोवाइड करता है, लेट पोस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और उसका शेड्यूल जो है अलग अलग मतलब समय पर किस एरिया में होगा उस तरह का वो शेड्यूल पूरा होता है। और ये इसकी खासियत ये है कि संडे को और पब्लिक हॉलीडे को ये क्लोज रहेगा। ये क्या क्या सर्विस देगा, तो पोस्टेज सेल का देगा, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, बुकिंग आर्टिकल का बुकिंग के बारे में, और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल को एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा पीओ गाइड पार्ट 1 में लिखा हुआ है कि मद्रास एंड नागपुर की जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है वो मनी ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं, मतलब मनी ऑर्डर को भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो के बारे में, जिसमें हमने टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस और उसके बाद नाइट पोस्ट ऑफिस और मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में देखा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी से अगर प्रिपेयर होगे तब जाके वो जब एग्जाम आएगी तब आप सही से उसको अटेंड कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।